हाँ, तो दीपक बेटा कैसा रहता है, गुरु कोई भी होते हैं, जैसे कि हमारे भी बहुत गुरु हो चुके हैं। तो गुरु जो होते हैं उनका काम होता है एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाना। दूसरे गंतव्य तक जब पहुंचा दिया तो जहाँ तक उनकी सीमा रहती है वो वहाँ तक आपको लेके जाते हैं। उसके आगे की यात्रा जो होती है वहाँ पे फिर आपको आपके इष्ट दूसरे गुरु का हाथ में जो है पकड़ा देते हैं उंगली आपकी। तो इसी तरह से हमारी यात्रा चलती है। हम पूर्व में भी, अपने पूर्व के जन्मों में भी अनेक गुरु हम लोग सभी प्राप्त कर चुके हैं, और इसके आगे की यात्रा में भी अनेक गुरु हम प्राप्त करेंगे। केवल जो आपके प्रथम गुरु रहे होंगे जिनसे आपने दीक्षा मंत्र लिया होगा, तो उस मंत्र का जप आपको आजीवन करना है। बाकी उसके बाद जो साधनात्मक या फिर आध्यात्मिक रूप के जो गुरु होते हैं वह बदलते रहते हैं कि आपकी यात्रा किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से आगे बढ़ रही है उसके अनुसार। तो इसमें वह गुरुद्रोह नहीं होता है, क्योंकि आप जो है जहाँ तक की यात्रा जिसके साथ आपको करनी थी वहाँ तक आपने किया हुआ है। उसके बाद आपके इष्ट द्वारा आपको अन्य गुरु से जोड़ा जाता है। हमारे साथ ही नहीं, आप समझो हमारे पास जो कुछ भी वो हमने आपको दे दिया, और उसके बाद आपको आपके इष्ट को लगता है कि नहीं इसके आगे किसी अन्य के गुरु की शरण में आपको जाना चाहिए, तो वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। या फिर जीवन भर यदि आप हमसे, हमारे पास रहा और आप हमसे सीखते रहे, तो हमारे साथ चलेंगे आप। या फिर आप जो है यदि जो आपके गुरु हैं उनके ही साथ आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का बंधन इत्यादि नहीं लगाया जाता है। हमारे यहाँ किसी को पकड़ के नहीं रखा जाता। आप अपनी यात्रा अपने विवेक से, अपने इष्ट की कृपा से, अपने इष्ट के द्वारा आप करते हो, और हम इष्ट बल बढ़ाने पे ही जो है हमारे संप्रदाय में ज़्यादा जोर दिया जाता है। पराशक्तियाँ जो होती हैं वो दोनों तरह की अपने यहाँ प्राप्त होती हैं, जो है सामयिक होती हैं और जो जन्म जन्मांतर तक चलती हैं। दोनों ही शक्तियाँ अपने मंडल से प्राप्त होती हैं।